हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हांगकांग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के बारे में। इंडिया से जाने वाले लोगों के लिए हांगकांग में प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की नीड होती है। विदाउट अप्रूवल वहाँ पे एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक परमिशन की ज़रूरत होती है जो कि आप बिना किसी चार्जेस के ऑनलाइन ही खुद कर सकते हो। आपको सिंपल गूगल में जाकर सर्च करना है हांगकांग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। आपके सामने ये वाली फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चलता है। अभी आप देखिए यहाँ पे आ रहा है रिलेटेड टॉपिक्स प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। ये वेबसाइट का स्पीड थोड़ा स्लो ही रहता है। आप खुद भी करोगे तो भी इसका प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लगता है। अब सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है एंड स्टार्ट। यहाँ पे आपको कंटिन्यू आई टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आई हैव रीड अंडरस्टूड द एग्री एंड कंटिन्यू, देन अगेन कंटिन्यू। अब देखिए, इसमें आपको पूछते हैं नेम डिटेल। तो ये लोग कह रहे हैं फुल नेम। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल नेम अप्लाई होता है। पासपोर्ट में लाइक लिखा है राकेश सिंह, और वो समटाइम क्या होता है कि सिर्फ गिवन नेम में लिख देते हैं और सरनेम में कुछ लिखते ही नहीं है। तो उस केस में आपको राकेश सिंह सिर्फ गिवन नेम में लिखना है और सरनेम को ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर इसमें है कंप्लीट प्रॉपर पासपोर्ट में नेम है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है राकेश सिंह। ये मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ जस्ट आपको रफली डाल के बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये पूछता है इज देयर एनी, आप किसी भी आपका alias इन इंग्लिश, आपका किसी और नाम, कोई और नाम भी है क्या शॉर्ट फॉर्म में? तो ये है नो। हैव यू एवर बिन, भाई आपको कोई किसी और नाम से भी जानता है, ये भी नो। एंड आपका जेंडर क्या है, मेल। मैरिड हो या अनमैरिड, मैरिड। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब आप डेट ऑफ बर्थ इसमें जो भी आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसमें एज पर पासपोर्ट डालना है, जो भी पासपोर्ट में मेंशन है। प्लेस ऑफ पासपोर्ट। अब पासपोर्ट में क्या रहता है कि प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में मेंशन होता है फ्रंट पेज पे कि आपका बर्थ कहाँ पे है। सपोज करो आपका बर्थ है मुंबई में। अब इसमें मुंबई आ गया, महाराष्ट्र आ गया, बट अब आपको मुंबई कैसे लिखोगे? तो आपको ना प्रॉपर लिखना है जो भी इसमें एज पर पासपोर्ट होना चाहिए। तो इस केस में जो इसमें आपको ना मिले ना, आप इसको इसमें जाके अदर्स में जाके खुद आपको टाइप करना है मुंबई, या साथ में कुछ और लिखा कॉमा लगा के तो वो भी आपको लिखना है। और सिर्फ मुंबई लिखना है तो वो भी एज पर पासपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल। इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, यस हम इंडिया में रहते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस इन मुंबई, आप कुछ भी डाल सकते हो। हाउस नंबर 5 मुंबई। ठीक है। अब आपसे आपका ये एड्रेस पूछ रहा है कि आप एड्रेस में कहाँ रहते हो। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट सॉरी, महाराष्ट्र। अब रेजिडेंशियल अदर कंट्री नो, इसमें आपको अपना पिन कोड वगैरह सब डालना है जो भी वहाँ पे होता है आपका लोकेशन में पिन कोड। आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आएगा कंट्री कोड, यहाँ पे आएगा एरिया कोड। एरिया कोड मतलब कि पिन कोड जो हम बोलते हैं, जो अपन ने यहाँ डाला है। टेलीफोन नंबर,
टेलीफोन नंबर जो भी है, उसके बाद एक्सटेंशन जो भी आपका एरिया कोड रहता है, जैसे हमारे पानीपत हरियाणा से यहाँ पे 0180 है, तो अब दिल्ली में 011 है, तो ऐसे ही जो भी उस एरिया का होगा। उसके बाद है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर में आपको एज पर पासपोर्ट डालना है यहाँ पे, एंड दोबारा यहाँ पे यही सेम रिपीट करना है। अब ये पूछ रहा है कि इशूड बाय आपने कहाँ से इशू करवाया है, शिमला से, जयपुर से, दिल्ली से, क्योंकि पासपोर्ट 10 साल के लिए बनता है। आप इन बिटवीन कहाँ से इशू करवाते हो, आपने दिल्ली से करवाया या मुंबई से करवाया है, तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे इसमें। आप मुंबई महाराष्ट्र चूज कर सकते हो, और तो मुंबई महाराष्ट्र से हो तो। एंड उसके बाद पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। एज पर पासपोर्ट अब ये पूछ रहा है आपने पहले कभी ट्रैवल किया है हांगकांग में। अगर किया है तो यस। अगर आप यस करोगे तो आपसे पासपोर्ट नंबर वगैरह पूछेगा, और डिटेल मांगेगा कि आप कब गए थे। अगर आपने एक से ज़्यादा विजिट की है तो ये मैक्सिमम 3 विजिट की डिटेल मांगता है, तो आप इसको नो कर देते हैं। एंड उसके बाद है आप किसी और फॉरेन कंट्री में गए हो। अगर नहीं गए तो नो, और अगर गए हैं तो आपको ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री डालनी पड़ेगी कि आप कहाँ गए थे। मान लो आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, कब गए थे आप, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मांगता है। उसके बाद आप कहीं और गए हो, ऑस्ट्रिया गए हो, ऐसे आपको डालना है इसमें। दुबई भी आप डाल सकते हो, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ये आपसे मंथ पूछते हैं कि कौन से मंथ में गए थे आप, और ईयर पूछेगा। इसमें ये मैक्सिमम 5 कंट्रीज की डिटेल मांगता है। और जैसे हम डाल रहे हैं ना अभी, जैसे हम इसको, क्योंकि मैं ट्रैवल हिस्ट्री डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए 2024 की, 23 की भी। और पासपोर्ट हमारा पुराना है, बट पुराने पासपोर्ट पे भी प्रीवियस डिटेल भी आप डाल सकते हो इसमें, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। पासपोर्ट के कंप्लीट होने के बाद ये पूछता है आप वर्किंग क्या हो, बिजनेस है या किस चीज़ की जॉब वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आपको कुछ भी, जो भी आपका डिटेल है वो डालना है। आपकी फर्म का नाम, उसका एड्रेस, अगेन दोबारा कंट्री कोड, और आपका ये पिन कोड एरिया का, आपका मोबाइल नंबर, और एक्सटेंशन जो भी आपके एरिया का होगा। ओके। पर्पस ऑफ विजिट, बिजनेस विजिट या फिर टूरिज्म। टूरिज्म विजिट को लेज्योर विजिट बोल देते हैं। और अब स्टे कितने दिन का रहेगा, 7 डेज का। अब आपसे पूछते हैं इनपुट, आप होटल में कहाँ जाके रुकोगे, आपको एड्रेस देना है यहाँ पे। आप होटल में दे रहे हो तो आप इसमें 0 डाल के एंड अदर्स में होटल लिख सकते हो। एंड इसके बाद होटल का आपको नाम डालना है, कौन से होस्ट होटल में आप जाके रुकोगे। सपोज करो आप, मैं डाल देता हूँ किसी होटल का नाम। सपोज करो आप इस होटल में जाके रुक रहे हो, आप इस पे बेस्ट वेस्टर्न, इस पे आप
2 बार क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ये नीचे दिखाता है कि आप कौन से एड्रेस पे जा रहे हो। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। अब आपसे पूछता है सिक्योरिटी के से सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। ये आपको बाद में काम आएगा, मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ पे काम आएगा। व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी। अभी आपने ये यहाँ पे ऐसे आपको सबमिट करना है। अब ये बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे मंथ नहीं डाला, ठीक है। और आपके पास वहाँ पे फंड कितने हैं, आप वहाँ पर जाओगे खर्च करने के लिए। मान लो हमारे पास 10,000 हांगकॉन्ग डॉलर है, और ये पूछ रहे हैं कि लोकल कनेक्शन इन एच के एस आर, आपके पास कोई लोकल कनेक्शन भी है क्या। भाई आप जहाँ पे जा रहे हो आपकी कोई जान पहचान है, जैसे अपन किसी कंट्री में रिश्तेदार वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, आप किसके पास जाके रुकोगे। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको रीड करके यस और नो में आंसर देना है इनका। और देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। आप इनको आराम से प्रॉपर रीड करके इनको यस और नो करिएगा। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, ये आपको कभी कभी क्या होता है कि अप्रूवल डिलीट हो जाती है, तो दोबारा निकालने में आपको हेल्प मिल जाती है इससे। अब आपको सारा रीड करने के बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेनी है, रिव्यूज लेता है ये। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर सकते हो, और उसके बाद अगर अमेंडमेंट का मतलब है अगर इसमें कुछ आपको चेंज करना है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी है। यहाँ पे आपसे पूछता है आप रजिस्टर, आई कंफर्म इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। अगर आपके भी यहाँ पे कोई और अप्लाई करता है तो आपको नीचे वाले कॉलम आई पर ये अप्लाई फॉर प्री अप्रूवल रजिस्ट्रेशन ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपके लिए कोई और कर रहा है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट, यहाँ पे साथ के साथ रिजल्ट दिखा देता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, दो ही चीजें इसमें आती है। अब देखिए जैसे ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, अब आपको क्या करना है कि ये यहाँ से डाउनलोड करना है। अब कैसा दिखेगा ये, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये डिटेल बिल्कुल ओके होनी चाहिए। मतलब ये आपका नेम एज पर पासपोर्ट, मेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एड्रेस, पासपोर्ट एक्सपायरी वगैरह, आप इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मत फिल कीजिएगा। और ना ही गलत ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो लोग चेक कर लेते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा कि ये वीडियो, क्योंकि ये कैसा होता है अप्रूवल, कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हांगकॉन्ग अप्रूवल नहीं आता है। थैंक यू सो मच सर वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।